प्रदेश में मंगलवार को राजधानी लखनऊ का नाम बदलने की मांग हुई थी। तब प्रतापगढ़ से बीजेपी सांसद संगम लाल गुप्ता ने सीएम योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने लखनऊ का नाम बदलकर लक्ष्मणपुर या लखनपुर रखने की मांग की थी। वहीं इस पूरे मामले को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि पहले लखनऊ का नाम लक्ष्मणपुर था और जैसी जैसी स्थितियां हैं उस अनुसार सरकार काम कर रही है, जिसके बाद से सुगबुगाहट अब तेज हो गई है कि 2024 चुनाव से पहले लखनऊ का नाम बदला जा सकता है। वहीं इसी बीच सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर के बेटे ने भी एक और मांग रख दी है। अरुण राजभर ने सीएम योगी को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने राज्य के गाजीपुर जिले का नाम बदलने की मांग रख दी है। उन्होंने अपनी मांग में गाजीपुर का नाम बदलकर विश्वामित्र नगर रखने की मांग की है। अपने पत्र में सपा नेता ने कहा कि गाजीपुर के पौराणिक महत्व में ब्रह्मर्षि विश्वामित्र की अद्वितीय भूमिका का उल्लेख है। इस वजह से गाजीपुर का नाम बदलकर विश्वामित्र नगर किए जाने का अनुरोध पत्र में किया गया है। देखिए, लखनऊ के बारे में ये सर्वविदित है कि पहले वो लक्ष्मण नगरी ही थी। अब जैसा जैसा स्थितियां हैं उस अनुसार हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब ये जैसी स्थिति होगी हम आपको पुनः बताएंगे। तो लखनऊ का नाम बदलने को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। और अभी आप डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को सुन रहे थे, उनसे जब पूछा गया कि अब वास्तव में नाम बदला जाएगा और आप नाम बदलेंगे, तो उन्होंने देखिए चीज़ों को घुमा दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जैसे जैसी स्थिति होगी उस हिसाब से काम किया जा रहा है। वही सुगबुगाहट ये तेज है कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले हो सकता है कि लखनऊ का नाम बदल दिया जाए। हमारे साथ हमारे संवाददाता राशिद आरिफ और मुमताज पठान सपा नेता हैं, वो जुड़ चुके हैं। मुमताज पठान जी, स्वागत है एचएन में आपका। राशिद, सबसे पहले आपका रुख कर लेते हैं। राशिद, ओपी राजभर के बेटे ने भी मांग की है पत्र के जरिए कि भाई गाजीपुर का नाम बदल दिया जाए और लखनऊ का नाम बदलने की मांग उठ रही है। किस तरह से देख रहे हैं, अब इसको लेकर सियासत तेज हो रही है? नहीं, देखिए मनीष जी, आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर नाम बदलने को लेकर सियासत शुरू हो गई। भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं प्रतापगढ़ से, तो उन्होंने एक खत देखिए लिखा है प्रधानमंत्री मोदी को, गृह मंत्री अमित शाह को और उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। देखिए, लखनऊ जो है, लखनऊ का नाम बदलने की मांग की गई है, उसको लक्ष्मणपुरी की मांग की गई है। देखिए, आपको बता दें उत्तर प्रदेश में लगातार इस कई जिलों के नाम भी बदले गए हैं, चाहे प्रयागराज की बात कर ली जाए, चाहे फैजाबाद की बात कर ली जाए, अयोध्या हो गया। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर सुगबुगाहट पूरी तरह से उठी और उसी के बाद में देखिए कहीं ना कहीं राजनीति भी तेज हो गई। विपक्ष लगातार हमलावर है। विपक्ष के नेता लगातार ये कह रहे हैं कि अगर उत्तर प्रदेश के जिलों का अगर नाम बदलने से विकास होता है, स्वास्थ्य में सुधार आता है, शिक्षा में सुधार होता है, कानून व्यवस्था में सुधार होता है, तो आप पूरे उत्तर प्रदेश के जिलों के नाम बदल दीजिए। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए विपक्ष लगातार सवाल उठाते जा रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देखिए ये मुद्दा बराबर उठाती रही है। अयोध्या का देखिए, फैजाबाद का नाम बदल के अयोध्या रखा गया, प्रयागराज जो इलाहाबाद था उसका नाम, तो अब लखनऊ के लिए भी अब मांग उठने लगी है। यह अभी की मांग नहीं है, पुरानी मांग है। लगातार समय समय पे इस तरह के नेता बयान देते हैं। वहीं अगर बात की जाए ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरुण राजभर की, तो देखिए भारतीय जनता पार्टी का जो स्टैंड होता है, तो अरुण राजभर आजकल उसी की तरह इस बयान को देखा जा रहा है। लेकिन आपको बता दें उत्तर प्रदेश में एक बार फिर रामचरितमानस के बाद में एक बार फिर सियासत जो है वो नाम बदलने पे होना शुरू हो गई है। चाहे समाजवादी की पार्टी की बात की जाए, चाहे कांग्रेस की बात की जाए, या बीएसपी की बात कर ली जाए, सभी पार्टी इसका विरोध कर रहे हैं कि जिलों का नाम बदलने से अगर विकास होता है उत्तर प्रदेश का, तो आप नाम बदल दीजिए। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है? स्वास्थ्य, शिक्षा देखिए किस तरह का हाल है। दूसरी चीज आपको बता दूं कि इन्वेस्टर समिट होने जा रही है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रही है, G20 भी होना है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से ये अभी इस वक्त जिले का नाम बदला, लखनऊ का नाम बदला
बदलने का जो मामला सामने आया तो कहीं ना कहीं ये छवि भी खराब जाती है बाहर मुल्कों में भी, क्योंकि इन्वेस्टर बाहर कंट्री से भी आएंगे। अब आप जिले का नाम बदलना है, जो आपने दे दिया कि लखनऊ का नाम लक्ष्मणपुरी के हिसाब से रखा जाए, नवाबों की। देखिए कहीं ना कहीं आप पत्र आपने पढ़ा होगा तो पत्र में जरूर आपने ध्यान दिया होगा कि इसमें मुगलों की बात है। तो देखिए अगर मुगलों की बात अगर आपको ये लगती है कि मुगलों ने ये किया था तो इसलिए आपको बदलना है, तो ताजमहल भी मुगलों ने बनाया था, उस पर भी आप बुलडोजर चला दिए, ये भी विपक्ष का कहना है। जी मनीष जी। तो कहीं ना कि राजनीति ये राजनीति वो राजनीति सवाल, लेकिन मुमताज भाई उसका जवाब नहीं दिए कि अगर बाय द वे लखनऊ का नाम बदल जाता है और लक्ष्मणपुर हो जाता है, गाजीपुर का नाम विश्वामित्र हो जाता है, तो क्या इनकी सरकार आएगी तो क्या बदल देगी राशिद? नहीं देखिए आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के जितने भी नेता हैं उनको पार्टी लाइन की तरफ से ऐसा लगता है कि दिशा निर्देश दे दिया गया है कि आपको सिर्फ यही बोलना है। ठीक है, दूसरी चीज रामचरितमानस को लेकर जिस तरह का स्टैंड अखिलेश यादव ने दिखाया तो उसके बाद में उनके नेता भी अब बयान देने से बच रहे हैं। दूसरी बात आपको बता दूं कि देखिए अगर लखनऊ का नाम लखनऊपुरी हो जाएगा या लक्ष्मणपुरी हो जाएगा तो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ना है। वजह यह है कि देखिए आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी से अगर आपको चुनाव लड़ना है तो आपको धार्मिक मुद्दों से हट के लड़ना है, क्योंकि धार्मिक मुद्दों पे आप बीजेपी से चुनाव नहीं लड़ सकते। दूसरी चीज स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान जो है वो ऐसे भी समाजवादी पार्टी को बैकफुट पे ले आया है। दूसरी बात यह है कि बयान स्वामी प्रसाद मौर्य ने दे दिया तो अब बचाव करने के लिए पूरी पार्टी सामने खड़ी हो रही है। देखिए आपको बता दूं कि 2024 के चुनाव को लेकर बिसात बहुत जबरदस्त बीत चुकी है। उत्तर प्रदेश में जो सियासी संग्राम है वो पूरी तरह से देखने को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी दलित पिछड़ा करके चुनाव लड़ने की तैयारी में बनाए हुए है, और वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए तो भारत जोड़ो के बाद में अब हाथ जोड़ो आंदोलन भी कांग्रेस करने जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये स्टैंड क्लियर होते चला जा रहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव किस तरफ जा रहा है। लेकिन आपको बता दूं कि शायद ये सब पार्टियां भूल चुके हैं कि 2024 में राम मंदिर जो भव्य तरीके से बन रहा है और कहीं ना कहीं 2024 में वो तैयार हो जाएगा। देखिएगा सारे मुद्दे गौड़ हो जाएंगे और कहीं ना कहीं एक बार फिर राम के नाम पे बीजेपी देखिएगा किस तरह से चुनाव लड़ेगी, ये आपको खुद देखने को मिलेगा। वहीं अखिलेश यादव लगातार इस चीज को दूर करने के लिए कि राम मंदिर बनने के बाद में इस तरह के मुद्दे सामने आएंगे तो क्यों ना दलित है, पिछड़ा है, ओबीसी है, कहीं इसको बांटा जाए, इसलिए रामचरितमानस को ये लाया गया। तो कहीं ना कहीं देखिए 2024 को लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी बिसात बिछा रही है। लेकिन आपको बता दें रामचरितमानस पे जो बयान दिया स्वामी प्रसाद मौर्य ने, तो उस बयान को अखिलेश यादव को नुकसान होना है, उसे फायदा नहीं होना है। देखिए आपको बता दूं कि परिवहन विभाग की बसों का किराया बढ़ गया, महंगाई की बात करते हैं, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, लेकिन क्या समाजवादी पार्टी के नेता सड़कों पे उतरे? नहीं उतरे, ट्विटर ट्विटर कर रहे हैं, घर पे बैठे हैं। जब मीडिया का कोई आदमी चला जाता है तो उसे उसकी जाति पूछने लगते हैं, कहीं ना कहीं आक्रामक हो जाते हैं, इस तरह के बयान दे रहे हैं। देखिए चुनाव लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने के लिए आपको सड़क से लेकर सदन तक आना पड़ेगा। कार्यालय से बैठ के काम नहीं चलेगा, ना ही ट्विटर पे काम चलेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है धर्म के जो पीछे उस पर बहुत अच्छा मैच खेलती है। और आप देखिएगा कि स्वामी प्रसाद की जो बयान है कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को बैकफुट पे। सबसे बड़ी चीज ये है कि अब जैसा ये आप मुमताज पठान को सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के कुकर को लेकर जाएंगे और अपनी नीतियों को लेकर जाएंगे। 2019 में भी नीति लेकर गए थे, उससे पहले भी नीति लेकर गए थे। हुआ क्या था, मिला क्या इनको? राशिद आपकी आवाज हमें नहीं आ रही। लेके जाएंगे कब लेके जाएंगे? देखिए आपको बता दें कि जिस तरह मुमताज जी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कुकर्म किया उसको हम जनता तक लेके जाएंगे। कब लेके जाएंगे भाई साहब? 24 का चुनाव जो है करीब आ चुका है, अब तो सड़कों पे आ जाइए। यह खाली डिबेट में कहने से या ट्विटर करने से कुछ नहीं होगा। और दूसरी बात आपको यह बता दूं कि देखिए भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से इन्वेस्टर समिट किया, फिर उसके बाद में इन्वेस्टर समिट सेरेमनी किया, अब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट लखनऊ में होने जा रही। 25 लाख करोड़ का जी टारगेट जो 10 लाख करोड़ का था कहीं ना कहीं 25 लाख करोड़ का पहुंच गया है। देखिए उत्तर प्रदेश में निवेशक आ रहे हो। दूसरी चीज जब इतना बड़ा निवेश उत्तर प्रदेश में आएगा तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं उनको नौकरी भी मिलेगी। आप किस मुद्दे पे बीजेपी से मुकाबला करने के लिए सामने आएंगे?
आपने रामचरितमानस का मुद्दा तो उठा दिया, क्या आपको लगता है कि रामचरितमानस के मुद्दे पे आपको फायदा मिलेगा? दूसरी एक सबसे बड़ी मनीष आपको बात बता दूं, 2017 का चुनाव अखिलेश यादव ने विकास पे लड़ लिया है और वो अपना काम बोलता है वो दिखा चुके हैं, उस पे वो पूरी तरह से फेल हो गए थे, जनता ने उनको नकार दिया था। अगर 2022 की बात की जाए, 2022 में अखिलेश यादव ने किसान का मुद्दा, नौजवान का मुद्दा, युवा का मुद्दा, उसके बाद में साड़ का मुद्दा, कई ऐसे मुद्दे थे, कानून व्यवस्था का मुद्दा, स्वास्थ्य का मुद्दा, सब उठाया। लेकिन 22 में ये मुद्दे कोई भी काम नहीं आए, ये सारे मुद्दे गौड़ हो गए। उसके बाद में जनता ने पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी को दिया। आज पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में, इतिहास योगी ने रचा है। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोबारा जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तो ये भी एक इतिहास है। तो कहीं ना कहीं जनता का जब प्यार मिल रहा है तो तभी तो सरकार बन के आ रही। और इस ऐसी सरकार से आप लड़ने के लिए बातें करते हैं कि कुकरम उनको उठाएंगे, उनकी जो उन्होंने वादा खिलाफी की है, तो कब उठाएंगे? सड़कों पे कब दिखेंगे? भाई साहब, अब तो सड़कों पे आ जाइए। हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि आपके साथ साथ हो सकता है एक आध लाठी हम लोग को भी खाने को मिल जाए। कम से कम सड़क पे तो आइए, विधानसभा पे तो आइए। जी मनी जी। राजधानी मतलब लाठी खाने के लिए भी आप तैयार हैं, बस चाहते हैं कि सपा सड़क पर आ जाए, विकास की बात तो कर ले। अच्छा, एक चीज और है राशिद, देखिए काफी सालों से हम लोग देखते आए हैं, सरकार जब सपा की रही, मायावती की रही, तो किस तरह से विधानसभा का घेराव होता था। अधिकतर देखा गया कि किस तरह से लोग सड़कों पर रहते थे। हर क्षेत्र के लोग, शिक्षा के हो चाहे स्वास्थ्य क्षेत्र के लोग हो, कोई ना कोई मुद्दा वो सड़कों पर रहता था। लेकिन आज अगर आप देखिए देखिए समझने वाली बात है, अब ये समझ रहे हैं लोग कि नहीं समझ रहे, आज समझिए आप, राजनीतिक पार्टियों को छोड़िए, कोई संगठन भी अब नहीं इस तरह का प्रदर्शन कर रहा है। नहीं, देखिए बिल्कुल मनीष, मैंने आपसे बताया नहीं कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में देखिए काम हो रहा है। देखिए कानून व्यवस्था पे खासकर योगी आदित्यनाथ ने जो फोकस किया, और उत्तर प्रदेश की आप कानून व्यवस्था देख सकते हैं। लगातार जो उत्तर प्रदेश में काम हो रहा है, देखिए सबसे बड़ी आपको बात बता दूं, विपक्ष चाहे जो भी सवाल उठाए, लेकिन पारदर्शिता की अगर बात की जाए तो देखिए कोरोना काल से लेके अब तक के 5 किलो प्रति परिवार के एक सदस्य को राशन मिल रहा है। दूसरी बात आपको बता दूं, प्रधानमंत्री आवास योजना, उसमें कहीं न कहीं हर जाति को आवास मिले। और उसके बाद में सबसे बड़ी बात बता दूं, जो एक वर्ग की बात करता है समाजवादी पार्टी, तो मुस्लिम समाज में जो पसमानदा मुस्लिम है, तो उनको भी कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपने पाले में खींचने का काम कर दिया है, क्योंकि पसमानदा मुस्लिम समाज की 1 दर्जन से ज़्यादा बैठकें और मीटिंग हो चुकी। तो वहीं आपको बता दूं, जब प्रदर्शन होते थे नेताजी के वक़्त में या बीएसपी की सरकार में, हमने देखा है तो विधानसभा की सड़क चारों तरफ से बंद हो जाती थी, इस तरह से घिराव होता था, और कहीं न कहीं सदन से लेके सड़क तक के वो घिराव होता था, सड़कों पर बैठ जाते थे, लाठीचार्ज होता। लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार में ये देखा गया है, हाँ, विपक्ष ये लगातार आरोप जरूर लगाता है कि समाजवादी पार्टी के अगर नेता जाते हैं तो उन पर मुकदमे कर दिए जाते हैं, उनको जेल में बंद कर। अरे भाई, मुलायम सिंह यादव की पार्टी ये कब से सोचने लगी? नेताजी कभी ये नहीं डरते थे, नेताजी कहते थे हम लोग जेल जाने के लिए ही बने हैं। तो जेल जाते थे, जेल जाने के बाद उन्होंने किस तरह उत्तर प्रदेश में तख्ता पलट किया। लेकिन अब जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो खाली ट्विटर ट्विटर करते हैं या डिबेट पे बैठ के बातें करते हैं, सड़कों पे लेके नहीं दिखाई देते। देखिए मनीष जी, सारी चीज ये बता दूं आपको कि अगर भारतीय जनता पार्टी से आपको मुकाबला करना है तो आपको सड़क पे आना पड़ेगा, और अगर आप सड़क पे नहीं आते तो 2024 भी आपके हाथ से चला जाएगा, क्योंकि गठबंधन की देखिए जिस तरह से बातें सामने निकल के आ रही कि थर्ड फ्रंट बनेगा, अखिलेश यादव हो सकता है कि केसीआर के साथ चले जाए। तो उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस, अगर इनका गठबंधन होता है या इस तरह से कोई गठबंधन बनता है, तो भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए समाजवादी पार्टी जो है वो सक्षम है। लेकिन अगर इस तरह का गठबंधन नहीं होगा तो देखिएगा आप, 70 प्लस सीटें भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जीतेगी। जी मनीष जी। मुमताज भाई, आप राशिद, ये चीज ये है राशिद की, ये लोग कह रहे हैं कि भाई हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। आपने देखा कभी अभी इस तरह की कोई ऐसा प्रोग्राम हुआ कि ये जनता के बीच में गए? केवल वोट मांगने के लिए गए होंगे। मेन जब चुनाव जब भी होते हैं, वोट मांगने के लिए जनता के बीच में जाते हैं। उसके बाद आपने कोई ऐसा प्रोग्राम मुझे बता दीजिए सिर्फ जनता के लिए रखा गया हो, उसमें जनता आई हो, जनता से अखिलेश यादव मिले हो, उनसे बात की हो। भाई किसी की मौत हो जाती है तो वहां पर सांत्वना देने, अपनी राजनीति रोटी सेकने चले जाते हैं, वो एक अलग बात है, वो सभी राजनीति पार्टी कर रही है। लेकिन वैसे दुख दर्द बांटने किसी भी, आप बताइए कहाँ गए हैं? वो हमेशा कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने जा रहे हैं, कहीं भी तो कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने जा रहे हैं, वरना फिर वो किसी जनता उनता से बात मेरे ख्याल से तो नहीं कर रहे हैं। आपको कहीं दिख रहा है राशिद?
नहीं देखिए मनीष जी, आपको बता दूं, नगर निकाय का चुनाव जब था, जब उसको ये सर्वे को लेके बात उठी थी कि ओबीसी समाज या पिछड़े समाज के साथ में जिस तरह गलत व्यवहार हुआ, उसको लेके हम गली गली जाएंगे, घर घर जाएंगे, गांव गांव जाएंगे। देखिए ये तब तक मामला था जब तक कि कोर्ट में नहीं गया था। कोर्ट के बाद में जैसे ही इस मामले में जब समय दे दिया गया सर्वे को लेके 3 महीने का, तो देखिए पार्टी बिल्कुल कहीं दिखाई नहीं दी। हाँ, एक बात मैं जरूर कह सकता हूँ कि अगर मैं ट्विटर अगर चेक करता हूँ, हो सकता है कि ये मुझको ही ज्यादा दिखता है कि अखिलेश यादव पर डे कहीं न कहीं शादी में ज़रूर जाते हैं और विवाह समारोह में जाके वो पोस्ट करते हैं इस चीज़ हम्म। पर। तो वैसे अगर बात की जाए कार्यकर्ताओं की, तो मुलाकात उनकी हो सकती है, लेकिन अगर बात की जाए जनता, तो मैंने नहीं देखा कि जनता से कहाँ मुलाकात की है, किस मुद्दे पे मुलाकात की, किस मुद्दे आए और ठीक है, अगर अखिलेश यादव कहीं जाते भी हैं तो मीडिया को पहले पता हो जाता है। ऐसा कोई मुझे जानकारी नहीं है कि लखनऊ में, अगर मैं बात कर लूँ तो लखनऊ में कहाँ उन्होंने सर्वे किया या कहाँ जाके जनता से मिले हैं या लोगों से मिल के ये उत्तर प्रदेश की मुद्दे जो है उनको जाना। हाँ, पार्टी कार्यालय जब आते हैं तो उनके नेता कार्यकर्ता खुद वहाँ पहुंच जाते हैं और वहीं से अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लग जाते हैं, वहीं पर उनसे वहीं पे बातचीत होती उनसे बातचीत हो जाती। बाकी मैंने तो नहीं देखा कि समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव को आप बात क्यों कर रहे हैं? अखिलेश यादव को तो आप छोड़ दीजिए। उनके बड़े नेता बता दीजिए जो लखनऊ से 2 विधायक हैं उनके। विधायक कहाँ जाते हैं? आप देखिए जनता के बीच में जाते हैं? शादी समारोह के उनके भी अगर आप फेसबुक में चेक कर लिएगा, चाहे अरमान हो, चाहे रविदास मल्होत्रा हो, अगर आप इनका भी देख लीजिएगा, सोशल मीडिया पे चेक कर लीजिएगा, तो डेली कहीं न कहीं शादी समारोह का ही वीडियो और फ़ोटोज़ मिलेंगे आपको, कहीं जनता से बात करते नहीं मिलेंगे। तो कहीं न कहीं देखिए ये सब बातें जो हैं वो सब बेईमानी है कि जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, जनता के मुद्दों को जान रहे हैं। ये देखिएगा अभी 24 का चुनाव आने दीजिए, सब सड़कों पे आ जाएँगे और विधानसभा सत्र शुरू होगा, तो अब उसमें देखिएगा कितना हंगामा होगा और उसके बाद में अखिलेश यादव सड़क सड़क पे उस दिन ज़रूर दिखेंगे। जी, मनीष जी। अब जैसे बसों का किराया बढ़ा दिया गया और 25 पैसे बसों का किराया बढ़ा दिया गया है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि किसी नेता का बयान तक नहीं आता है जल्दी, ठीक है, और बयान भी दे देंगे, एक 4 लाइन का ट्वीट करेंगे कि ये योगी सरकार ये कर रही है, वो कर रही है, और सेंड। और वो भी खुद नहीं लिखते हैं, वो भी खुद नहीं लिखते हैं, 4 आदमी लग रखा है वो लिखते हैं। बात तो ये है, अपनी उंगलियों को भी कष्ट नहीं देते, मतलब पैरों को तो कष्ट देना नहीं चाहते, धूप में थोड़ा काले होना नहीं चाहते, उंगलियों को कष्ट देंगे नहीं, और फिर कहेंगे कि जी हम 2024 में झंडा गाड़ेंगे। कम से कम एक तो दिख रही है, एक पार्टी तो दिख रही है, उसको चाहे आप पसंद कीजिए चाहे ना पसंद कीजिए, वो तो हर जगह सड़कों पर दिख जाती है। नहीं देखिए मनीष जी, आपको एक बात बता दूं कि उत्तर प्रदेश में मुद्दे बहुत से हैं। चाहे 69,000 शिक्षा का मुद्दा हो, या आपको बेरोजगारी महंगाई का मुद्दा हो, या परिवहन विभाग में जिस तरह से बढ़ोतरी हुई है किराए को लेकर, मुद्दे बहुत हैं। लेकिन अब देखिए समाजवादी पार्टी ने जान लिया है कि मुद्दों, अगर आप कहें तो मुद्दों से लेकर भारतीय जनता पार्टी से चुनाव नहीं लड़ा जा सकता, क्योंकि 2022 में अखिलेश यादव ने सारे मुद्दे जो है वो उस पर चुनाव लड़ के देख लिया। अब मुद्दों की राजनीति उनको ही पता है कि चलना नहीं है। तो इसीलिए रामचरितमानस का जो बयान ऐसे वक्त पे आता हो, इस तरह से आता हो और ऐसे आदमी से दिलाया जाता है कि कहीं न कहीं ओबीसी, एससी जो है और कहीं न कहीं हिंदू में एक बँटवारा हो। तो जो 90 के दशक में देखिए ये होता था कि हिंदू से हिंदू को लड़ा के बाँटा जाता, तो वोट की जो लड़ाई होती थी, तो उसमें कहीं न कहीं बँटवारा करने के बाद में चुनाव लड़ा जाता था। तो वही चीज़ अब सामने आ रही है। क्योंकि देखिए एक बात बता दूं, बीएसपी के साथ में दलित वोटर जो था, एससी एसटी जो था, वो मायावती के साथ में था। तो पिछले कई चुनाव में ये देखने को मिला कि चाहे अब 17 की बात कर लीजिए, 19 की बात कर लीजिए, 22 की बात कर लीजिए, तो ये वोटर कहीं ना कहीं बीएसपी से छिटक रहा है। तो वो अगर छिटक के कहीं जा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के पास जा रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि मुस्लिम वोटर 14 के बाद से आपने देखा होगा कि 14 के बाद में 17 और 19 चुनाव में देखने को मिला है कि मुस्लिम वोटर का कहीं न कहीं रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ हुआ है। तो कहीं न कहीं अब अखिलेश यादव भी ये बात को समझ रहे हैं कि मुद्दों की राजनीति अब नहीं करनी है। अब कहीं न कहीं जो अगले और पिछड़े की राजनीति है, जो 90 के दशक में होती थी, उस राजनीति पे चुनाव लड़ना है। तो इसी वजह से स्वामी प्रसाद मौर्य का इस वक़्त में बयान आया और आप देखिएगा कि 24 का चुनाव ये विकास के मुद्दे पे नहीं होगा, ना बेरोज़गारी के मुद्दे पे होगा, ना शिक्षा के मुद्दे पे होगा, ना स्वास्थ्य के मुद्दे पे होगा। ये देखिएगा हिंदू बनाम मुस्लिम, राम मंदिर और बनाम
अन्य चीजों को लेके होगा। तो कहीं ना कहीं ये मुद्दे पूरी तरह से सेट हो चुके हैं। 2024 की जो भूमिका है, वो साफ तौर पे दिख चुकी है कि समाजवादी पार्टी किस तरह की भूमिका बना रही है, भारतीय जनता पार्टी किस मुद्दे पे चुनाव लड़ेगी, तो ये साफ हो चुका है। अब दमखम लगाने वाली ये बातें चल रही है कि वोटरों को किस तरह से अपनी तरफ साधा जाए, क्योंकि देखिए अब कहीं ना कहीं देखिए ये भी बात आ रही है कि रामचरितमानस को लेकर जिस तरह से बयानबाजी हो रही थी, अब स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि हिंदू हिंदू के हम खिलाफ नहीं है, ना भगवान राम के खिलाफ है, लेकिन रामचरितमानस में जो चौपाई लिखी है, तो उस चौपाई के हम खिलाफ है, कहीं ना कहीं उसमें संशोधित कर दिया जाए। देखिए ये आज का ट्वीट था स्वामी प्रसाद मौर्य का। तो कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य को एक मोहरा बना के लाया गया सामने, और स्वामी प्रसाद मौर्य जो है ये अचानक बयान नहीं दिया, ये बहुत ही सोचा समझा और रणनीति के हिसाब से बयान दिया गया। देखिए इसका असर भी आपको 24 में देखने को मिलेगा। लेकिन अब ये आप समझ लीजिए कि 2024 लोकसभा चुनाव के जो मुद्दे हैं वो सामने आ चुके हैं कि किन मुद्दों पे चुनाव होगा। जी मनीष जी। अच्छा, एक चीज है मुमताज भाई, अ, अखिलेश यादव का मैनपुरी में एक बयान हम लोग को मुझे अभी भी याद है। अभी जब चुनाव हो रहे थे उपचुनाव, तो अखिलेश यादव ने कहा था, क्योंकि बीजेपी नाराज थी कि शिवपाल यादव चले गए भाई, फिर से सपा में आ गए थे, तो कहा था अखिलेश यादव ने कि भाई चाचा को ये लोग समझ नहीं पाए, चाचा वो पेंडुलम है कि इन्हें कहाँ ले जाकर छोड़ देंगे, इन्हें समझ में नहीं आएगा। तो यही चीज कहीं ऐसा तो नहीं है स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ हो रही है कि भैया तुम खेलो, तुमको हम रख रहे एकदम फ्रंट पे, तुमको दलितों का बहुत बड़ा चेहरा बनाएंगे, तुमको हम ये दे देंगे वो कर देंगे, मंत्री रह चुके हो, अगर सरकार आ जाएगी कभी तो फिर हम तुमको भी मंत्री बना देंगे, तब तक तुम लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और फिर एक दिन ऐसा आएगा, एन मौके पर ऐसा झटका दे देंगे कि स्वामी प्रसाद मौर्य भी पानी मांगे नहीं मिलेगा उन्हें पानी, कहीं ऐसा तो नहीं है। और फिर अखिलेश यादव निकल लेंगे उधर से, सपा निकल लेगी उधर से, भाई कैरियर किसका जाएगा? जाएगा स्वामी प्रसाद मौर्य का, जो इस समय बड़बोले बयान दिए जा रहे हैं। ना तो स्वामी प्रसाद मौर्य रामचंद्र जी के खिलाफ है, ना समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी हमेशा सभी धार्मिक गुरुओं का, धर्मों का, धार्मिक किताबों का बहुत बेहद सम्मान करती है। और जो उन्होंने कोई ऐसी बयान दिया है वो भी उनका अपना जाति जाति बयान है, और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी इसको क्लियर कर चुके हैं। और समाजवादी पार्टी अपने सभी नहीं, नेताओं का बहुत सम्मान करती है। नहीं मुमताज भाई, उन्होंने ये नहीं कहा है कि उनके अपने व्यक्तिगत बयान है, उन्होंने उसका समर्थन किया है। समर्थन किया, हम उस पर नहीं आएंगे क्योंकि हम इस पर काफी चर्चा कर चुके हैं। हमारा सवाल ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि फिर बीच दौराहे पर छोड़ दिया जाएगा। अभी तो कूद रहे हैं वो काफी, क्योंकि उन्हें लग रहा है अखिलेश यादव उनके साथ है, और ऐसा तो नहीं आने वाले टाइम में अगर बीच दौराहे पर छोड़ दिया गया तो ना ईर घाट रहे ना बीर घाट रहे, ना इधर के रहेंगे ना इधर के रहेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य, ना ही फिर इस पार्टी में जा पाएंगे ना उस पार्टी में, फिर कहेंगे हम अपनी पार्टी बनाएंगे, कोई दलित रिलेटेड पार्टी। पार्टी किसी नेता को धोखा देना काम नहीं करती। समाजवादी पार्टी अपने सभी नेताओं का सम्मान करती है और उनके साथ हमेशा खड़ी रहती है। लेकिन शिवपाल यादव पर तो इल्जाम लगा है ना। वो तो योगी जी ने बयान दिया था, जो बयान दिया था उसके जवाब में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उन्हें बयान दिया। नहीं वो तो ठीक है, उन्होंने बयान दिया वो ठीक है, वो बयानबाजी तो होती रहती है। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष आजकल कुछ भी बोल दे रहे हैं, उनका कोई हिसाब किताब नहीं है, उन्हें जो सही लग रहा है इस समय बोल दे रहे हैं, बोलने टोकने वाला कोई नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि शिवपाल यादव पर भी तो ये आरोप लग रहे थे कि भाई पहले तुमने कहा बीजेपी बीजेपी, और अब कह रहे हो कि नहीं भैया बीजेपी नहीं कोई और, तो आरोप तो लगा ना कि धोखा धोखा तो दिया ना शिवपाल यादव ने। शिवपाल जी एक समाजवादी आंदोलन से निकले हुए नेता हैं, और किसी भी समाजवादी नेता का जो व्यवहार और कार्य करने की शैली है वो भारतीय जनता पार्टी से कभी मैच नहीं कर सकती। भारतीय जनता पार्टी भाई से भाई को लड़ाने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का संविधान में कोई यकीन नहीं है, विकास में कोई यकीन नहीं है। कोई सही नेता समाजवादी पार्टी का भारतीय जनता पार्टी में तो जानने की सोच भी नहीं सकता। ये लीजिए, अब तो एक तरफ रामलल्ला की वो बन रहा है, मूर्ति बन रही है, रामलल्ला का मंदिर तैयार हो जाएगा, इधर एक भाई लक्ष्मण की तैयारी हो गई है, उनके नाम पर लखनऊ हो जाएगा। आप कैसे कह रहे भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है? इधर तो भाई को मिलाया जा रहा है, उनके नाम पर देखिए क्या क्या किया जा रहा है।
के लिए क्या क्या, विकास में क्या क्या, वो बताने के लिए कुछ नहीं है। वो ऐसी नाम बदलेंगे, भाई से भाई को लड़ाएंगे, कभी गोडसे की वाह वाह करेंगे, उनके पास इसके अलावा कुछ नहीं है। तो आप लोग क्या करेंगे? ये हम तो कर रहे हैं, आप क्या विकास की कर बात रहे हैं? करें, विकास की बात करेंगे, सभी को, भाई से भाई को नहीं लड़ाएंगे, सभी के लिए कार्य करेंगे, जनहित में कार्य करेंगे। अभी तक नहीं कर रहे थे, आप करेंगे मतलब? सरकार आएगी तो पूरे करेंगे, सरकार आने पे तो किया जाता है। नहीं तो इससे पहले नहीं किया था आप लोगों ने? किया था, उससे पहले भी किया था। मतलब कुछ रह गया था? नहीं नहीं, समाजवादी पार्टी की जो कार्य करने की शैली है वो आपको भी पता है और पूरे देश को पता है। समाजवादी पार्टी ने बहुत सारे काम किए प्रदेश में और आगे भी करेंगे। कांड किए कि सर काम किए हैं? कांड तो भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। क्योंकि क्योंकि मुमताज भाई, हम लोगों ने भी बहुत देखा है कि जब पहले विधायक बन जाता था कोई तो किस तरह से असलहे लहराए जाते थे। ऐसा नहीं है। राशिद, सबसे बड़ी चीज ये है कि देखिए मुमताज भाई जो है कह रहे हैं कि भाई से भाई को लड़ाया जा रहा है, ये किया जा रहा है। उधर देखिए एक तरफ रामलला की मूर्ति बनकर तैयार हो जाएगी 2024 में, मंदिर बनकर तैयार, इधर लक्ष्मण जी की मूर्ति तैयार है। और कभी भी एक नया मतलब आ सकता है, आदेश आ सकता है कि लखनऊ का नाम ऐसा हो सकता है। वैसे अभी कोई इस तरह की पुष्टि नहीं हो रही है, लेकिन जिस तरह से बयान सामने निकल कर आ रहे हैं, डिप्टी सीएम के ही बयान निकल कर आए, उससे कयास लगाए जा रहे हैं रातों रात। उसके बाद क्या करेंगे? सिर्फ विरोध करते रह जाएंगे ये ट्विटर पे? देखिए आपको बता दूं जिस तरह से नहीं नहीं, देखिए आपको बता दूं जिस तरह मुमताज भाई कह रहे हैं भाई से भाई को लड़ाया जा रहा है, तो देखिए समाजवादी पार्टी जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा विपक्ष का दल है। तो ये बताइए भाई से भाई लड़ाया जा रहा है तो ये लोग क्या करें? विपक्ष सड़कों पे क्यों नहीं आ रहा? अगर देखिए योगी सरकार कुछ गलत कर रही है तो उनके खिलाफ ये सड़कों पे आए। बात सारी यही है, घूम फिर के देखिए आती है, अगर सरकार कुछ गलत करती है तो आप उसके विरोध में सड़कों पे आइए, लेकिन ना कि आप सड़कों पे आते हैं टीवी डिबेट में तो आप कहते हैं। देखिए आपको बता दूं उत्तर प्रदेश में देखिए जिस तरह से विकास हो रहा है, ठीक है, कानून व्यवस्था की बात की जाए तो कानून व्यवस्था में भी सुधार आई है। रही बात झुटपुट घटनाएं जो कहीं ना कहीं वो तो होती रहती है, सभी की सरकारों में हो। लेकिन आपको बता दूं कि जिस तरह से माफियाओं पे बुलडोजर चलाओ, कहीं ना कहीं भय की स्थिति भी नजर आती है माफियाओं में। तो इन सब सारी चीजों को लेके देखिए उत्तर प्रदेश में जिस तरह से योगी सरकार को निरंतर जीत मिलती चली आ रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर वो भड़का रही है तो आप समझाने का काम करिए, आप सड़क पर उतरिए और कहीं ना कहीं लोगों को समझाइए कि ये इनकी सरकार की कमी है। लेकिन आप कमी को अगर टीवी में बताएंगे और सड़कों पे नहीं उतरेंगे तो जनता किस तरह से मानेगी? दूसरी चीज आपको बता दूं, देखिए राम मंदिर बहुत तरीके से बन रहा है, तैयार हो रहा है, 24 तक तैयार हो जाएगा। और आप देख लीजिएगा कि लखनऊ का नाम भी बदल दिया जाएगा, लक्ष्मण के नाम से जो रख दिया जाएगा, लक्ष्मणपुर के नाम से रखा जाएगा। तो देखिए इसमें नाम बदलने से जो पहले जो जिस तरह की राजनीति होती थी इस जिले का नाम बदलने से, तो अब मुझे लगता है ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 2024 का चुनाव जो है वो राम मंदिर के मुद्दे पे होगा, कहीं ना कहीं वही मुद्दा देखिएगा चलेगा। और ये जो जिले के नाम बदले जा रहे हैं, अगर समाजवादी पार्टी को या विपक्ष को लगता है कि ये गलत हो रहा है तो उनको सड़कों पे आना चाहिए। दूसरी एक सबसे बड़ी बात ये बता दूं कि देखिए अखिलेश यादव से अब अगर सवाल करिए तो उनसे डर लगता है, क्योंकि वो ये नहीं देखते कि कौन रिपोर्टर है कौन पत्रकार है, वो पूछने हाँ, लगते हैं कि वो चौपाई क्या है। हाँ, ठीक है, ढोल गवां शूद्र पशु नारी ताड़ना सकल ताड़ना के अधिकारी। हाँ। देखिए मैं मुसलमान हूँ, ले वो पत्रकार के साथ साथ मुझे भी ये याद करना पड़ा कि अखिलेश यादव का कोई नेता ये कहीं मुझसे मिल ना ना पूछ ले जाए, कि चौपाई कौन सी कहीं है, मिल चौपाई कौन सी है, और हाँ, जाति पूछने लगते। तो देखिए ये सब बातें नहीं, अगर उत्तर प्रदेश में आपको चुनाव लड़ना है और भारतीय जनता पार्टी के सामने लड़ना है तो आपको मजबूती से सड़कों पर उतरना पड़ेगा, कहीं ना कहीं रणनीति बनानी पड़ेगी। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे स्वास्थ्य की बात कर ली जाए तो देखिए डिप्टी सीएम को चाहे जितना भी अखिलेश यादव कहते हो, लेकिन अगर आप ट्वीट कर दीजिए तो आपका काम होगा, हॉस्पिटल में बेड मिलेंगी, व्यवस्था अगर कहीं गड़बड़ है तो उस पर तुरंत कार्रवाई भी होती है। देखिए आईपीएस अधिकारी हो या आप कह लीजिए कि थाने चौकी के सिपाही हो, अगर कुछ गलत करते हैं और कहीं ना कहीं ऊपर तक की एक मामला चला जाता है तो तुरंत कार्रवाई होती है। देखिए कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लॉ एंड ऑर्डर को लेकर उत्तर प्रदेश को लेकर संजीदा देखे जाते हैं और कार्रवाई करने में नंबर वन माने जाते हैं नेता। देखिए जिस तरह से वो लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, चाहे वो आईपीएस अधिकारी हो या छोटा कोई थाने चौकी का हो, तुरंत कार्रवाई होती है, तो इससे कहीं ना कहीं असर पड़ता है। भू माफिया जैसे उत्तर प्रदेश में आपको बता दूं कि जिस तरह से भू माफिया ने
जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कब्जा कर रखा था, जमीनों को हथिया लेते थे, खुले असलहों के प्रदर्शन होते थे, तो ये सब चीजों में कमी आई है। अगर कहीं पे कोई बात होती तो मैंने खुद मतलब पत्रकार की हैसियत से नहीं, मैं कहीं पे खड़ा हुआ तो मैंने खुद सुना कि अरे भाई अभी ये काम मत करो, बाबा की सरकार है, बुलडोजर चल जाएगा। तो ये देखिए भय कहीं न कहीं लोगों के दिल में बैठा हुआ है। तो उत्तर प्रदेश में अगर आपको बीजेपी से मुकाबला करना है और खासकर योगी आदित्यनाथ से करना है, तो आपको अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी, उत्तर प्रदेश में सड़कों पे आना पड़ेगा, जनता के बीच में जाना पड़ेगा। असल चीज़ ये है कि आप जब तक जनता के बीच में नहीं जाएँगे, जनता को नहीं समझाएँगे, आम लोगों के बीच में आप नहीं रहेंगे, उनकी समस्याओं को नहीं समझेंगे, तब तक कि आप उन लोगों की ना मदद कर सके, ना कुछ कर सकते। देखिए आपको बता दें जिस तरह से ठीक है, ठीक है, बात ठीक है, हुई थी कि ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद राशिद आपका, और बहुत बहुत धन्यवाद मुमताज पठान आपका।